तो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोगों के पास अवेलेबल होगी आफ्टर द क्लास, लेकिन मेन आप लोगों को मैं इनकरेज करूंगा, फोकस ये करें कि आप क्लास को अटेंड करें बाकायदा, और कोई भी आपकी क्यूरीज हैं, कुछ क्वेश्चन है, वो उसको हम लोग किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करके क्लैरिफाई करेंगे, वो मैं आपको लाइक डिटेल में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन कराऊँ अपनी फैकल्टी का। तो उसमें के ठीक है जी। अच्छा, हमारे साथ हैं सर कासिम। सर कासिम जो है वो हेड करते हैं ब्लॉकचेन की फैकल्टी को पीआईएसी के अंदर। और कोई भी अगर कोई इंटरेक्शन करना है आपको, इनफैक्ट कोई आपको ऐसी क्यूरी है जो कि हम लोग आपस में रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कासिम साहब हमारे को लीड करेंगे और इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। हमारे पास उमैर मुनाफ हैं, जो कि लीड इंस्ट्रक्टर हैं ब्लॉकचेन के अंदर, और हमारे को ये भी एक सेशन ले रहे हैं ब्लॉकचेन का। और मी माई सेल्फ नुमान उल हक मेरा नाम है। बेसिकली आई एम सर्टिफाइड ब्लॉकचेन कंसल्टेंट, सर्टिफाइड ब्लॉकचेन ब्लॉकचेनर हूँ मैं। इसके अलावा मैंने ओरेकल सर्टिफिकेशन भी की है, प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन भी की है। करंटली मैं बहरीन में होता हूँ। एक कंपनी है BRDG टेक के नाम पे, उसको मैं सीईओ हूँ उस कंपनी में, और मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ। प्लस एक कंपनी है जारा मैनेजमेंट कंपनी, उसके अंदर मैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हूँ, और आल्सो एज अ बोर्ड मेंबर काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरे ठीक ठाक क्लाइंट हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, डिफरेंट लाइक जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं मेरे साथ डायरेक्टली। तो आगे जाके हम लोग मिलके लर्न करेंगे कि आगे किस तरीके से हम लोग आपस में एक दूसरे से शेयर करें चीज़ों को। तो ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन था लाइक। और इसमें यह है कि इसमें जो जो चीज़ें लाइक मुझे आती हैं, लर्न किया हुआ है, जो 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 चीज़ें हम लोग साथ स्टेप बाय स्टेप साथ लर्न करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों के पास से भी फीडबैक आएगा। और अब आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली उसमें हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन। तो अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको कोड ऑफ कंडक्ट बताता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट में हम लोग ये है कि जिसकी भी कोई क्यूरी है, वो सबसे पहले तो लाइक हम लोगों के पास अभी क्या है कि चैट विंडो में ठीक ठाक मैसेजेस क्यूमुलेट हो रहे हैं। तो इसको बहुत मुश्किल होता है कि हम लोग वन बाय वन जो है मैसेज को रीड करें और उसका इमीडिएट बेसिस पे रिस्पॉन्स करें। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये करें कि जिन जिन लोगों ने आईडीज अपनी बनाई हुई हैं, लाइक मैं देख रहा हूँ आईफोन के नाम पे भी है, गैलेक्सी के नाम पे भी है, तो आप अपनी आईडी बिल्कुल प्रॉपर अप्रोप्रिएट बनाएं, अपना नाम लिखें उसके अंदर, प्लस जो आपकी आईडी असाइन हुई है पीआईएसी की तरफ से, उस आईडी को अपने नेम के साथ इंक्लूड करें। ठीक है, ये तो सबसे पहली बात हो गई कि आप जो भी, अगर हम लोग एक रूल बना लेते हैं कि अगर कोई और डिफरेंट आईडी के नाम से आएगा तो हम लोग उसको इंटरटेन नहीं करेंगे, उसकी ना क्यूरी इंटरटेन करेंगे, ना हम उसको लाइक हो सकता है कि आगे जाके फिर फर्दर थोड़ा सा और हम लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाएं कि उसको हम लोग इंक्लूड भी ना करें। ठीक है ना? तो आप लोग प्लीज कोशिश ये करें कि अपने नाम के साथ अपनी आईडी जो पीआईसी ने आपको एलोकेट की हुई है उसको आप इसके अंदर इंडक्ट कर लें। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि
किसी को भी कोई भी क्यूरी है वो हैंड रेस करेगा, ठीक है। अभी किसी ने हैंड रेस किया हुआ है तो प्लीज अभी हैंड्स डाउन कर लें। मैं आप लोगों को बिल्कुल मौका दूंगा कि आप लोग हैंड रेस करें, और कोई भी क्यूरीज हैं उसको मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ एंटरटेन करूंगा, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों का सिलेबस क्या है। सिलेबस हम लोग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके अंदर, तो ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है ब्लॉकचेन का, जो कि ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट प्रोग्राम है। ये पूरा जो पूरा कंप्लीट जो प्लान है वो 1 साल के अंदर कवर होगा। और 1 साल के अंदर जो कवर होगा उसके अंदर हम लोगों के पास 4 क्वार्टर्स होंगे। अभी हम लोग क्वार्टर 1 के अंदर हैं, और क्वार्टर 1 के अंदर हम लोगों के पास जो हम लोग का कवर करेंगे वो है ब्लॉकचेन बिजनेस फाउंडेशन। बेसिकली ब्लॉकचेन बिजनेस फाउंडेशन में क्या होगा कि हम लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जितने भी ब्लॉकचेन के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि ब्लॉकचेन है क्या, ब्लॉकचेन के फंडामेंटल्स क्या हैं, ब्लॉकचेन की बेसिक क्या है, ब्लॉकचेन बेसिकली है क्या, उसके अंदर लाइक क्यों इतना इसका बूम आया हुआ है, क्यों हर कोई इसके पीछे जा रहा है, हर कोई चाह रहा है कि इसको लर्न करे। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे इस कोर्स के अंदर। और इस कोर्स में हम लोग जो कोर्स डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो आप लोगों ने ऑलरेडी इसके अंदर लाइक देख सकते हैं। इसमें मैं क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, क्योंकि हम लोगों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ी सी इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें अब बेसिकली क्या हो रहा है कि अब जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि जो ब्लॉकचेन है, जो इज बेसिकली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, जो अभी जब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है तो वो पूरी जितनी भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको ओवरलैप कर लेगी, उसको टेक ओवर कर लेगी, ठीक है। जितनी भी वर्ल्ड के अंदर कोई भी सेक्टर है, किसी भी आप इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं, कहीं पे भी आप चले जाएं, तो आपको जो है ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर नजर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग जब सीख रहे हैं तो इसको सीखने के हम लोगों के पास ठीक ठाक बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और इन बेनिफिट्स को हम लोग यूटिलाइज करते हुए हम अगर अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि हम लोग इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लें, तो कोई कुछ बाद नहीं कि हम लोग अच्छी पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं या अपना खुद एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है इसके अंदर। लाइक जब हर टेक्नोलॉजी, हर इंडस्ट्री आपकी डिस्टर्ब हो रही है, इसको लाइक आप इसके अंदर कह लें कि हर टेक्नोलॉजी के अंदर ब्लॉकचेन इवॉल्व हो रही है, तो हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर के अंदर जॉब्स भी निकलेगी, ठीक है। तो इसमें एक और बात यह है कि वर्ल्ड वाइड ओवर 2 बिलियन पीपल डोंट हैव एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी क्या हो रहा है कि अगर हम लोग किसी भी जगह जाते हैं, लाइक रूरल रूरल एरिया हो गया, या ऐसी जगह पे जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है, जहाँ बैंकिंग सिस्टम ही नहीं चल रहा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास क्या है कि अभी जो फंड्स हैं उनके पास या तो अपने लॉकर्स में रखे हुए, पर्सनल लॉकर्स के अंदर, या ऐसी किसी के पास अमानतन रखा है हुए। तो इनके पास, लोगों के पास इवन बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस भी नहीं है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, वो हम ब्लॉकचेन के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि ये किस तरीके से हम उन लोगों को अप्रोच करके फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनके पास ब्लॉकचेन का सिस्टम आए। बेसिकली दे आर आउटसाइड द नॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग जो इस कोर्स के अंदर जो टेक्स्ट बुक्स को कवर करेंगे वो मैं डेफिनेटली वो आप लोगों से शेयर भी करूंगा। आप लोग जो डिस्कॉर्ड चैनल्स के अंदर आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, यकीनन अगर नहीं किया होगा तो मैं आप लोगों को
डेफिनेटली इसके लिंक्स वगैरह दूंगा। तो उसके अंदर जो टेक्स्ट बुक्स हमारी जो कवर होंगी, उसके अंदर हम लोग जो CBBF की ऑफिशियल एग्जाम स्टडी है, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। यानी कि जब हम लोग इसको कवर कर लेंगे तो हम लोग इस काबिल हो जाएंगे कि अपने आप को पार्टिसिपेट कर लें एग्जामिनेशन के अंदर। यानी कि ये इंटरनेशनल एग्जाम है जो कि हम लोग जो है वो 1 बाय 1 कवर करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फंडामेंटल्स हैं। फिर हम लोग एक और जो टेक्स्ट बुक है वो है मास्टरिंग बिटकॉइन, इसका सेकेंड एडिशन है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, डिटेल में इसके अंदर इसके जितने भी फंडामेंटल्स हैं, जितने भी डिटेल्स हैं, इसको हम लोग इसको देखेंगे। फिर एक और टेक्स्ट बुक है मास्टरिंग इथेरियम। इसमें बेसिकली जितनी भी डेवलपमेंट है रिलेटेड टू ब्लॉकचेन, उसको हम लोग कवर करेंगे कि हम लोगों की जो ब्लॉकचेन के अंदर हम लोग किस तरीके से डिफरेंट एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। प्लस जो एक टूल है गिट का, जो कि लाइक वर्जनिंग टूल है बेसिकली, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो भी सोर्स कोर्स हम लोगों ने डेवलप किया है वो किस तरीके से हम लोग अपने पास क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको सिक्योर करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूरा एक गिट का एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग लर्न करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसको कोर्स के अंदर हम लोगों ने शामिल किया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास टेक्स्ट बुक की डिटेल है। प्लस जो भी हमारे पास अनाउंसमेंट होगी जो भी PIC से रिलेटेड, वो हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप, उसके अंदर आप लोगों के पास अनाउंसमेंट अवेलेबल होगी। अच्छा, इसके अलावा जो आप लोगों का स्टूडेंट का पोर्टल है, ठीक है, स्टूडेंट का पोर्टल हर एक के पास, आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। यकीनन आपके पास अपनी आईडी होगी, अपना पासवर्ड होगा। उस स्टूडेंट के पोर्टल के अंदर आप जाके फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको शेयर कराऊं स्टूडेंट का पोर्टल, ठीक है, ये आपका स्टूडेंट का पोर्टल होगा बेसिकली, जिसके अंदर आपने अपनी आईडी डालनी होगी, पासवर्ड डालेंगे। आप आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपको जो आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं उसके हिसाब से आपके कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। मैंने पासवर्ड डाला, लॉगिन किया। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो ये मेरे पास इस तरीके से एक पूरा पोर्टल अवेलेबल हो जाएगा, जिसके अंदर मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस किस कोर्स के अंदर इनरोल किया हो। ब्लॉकचेन है, सर्टिफाइड A4 IR इनोवेशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन क्लाउड नेटिव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो क्योंकि हम लोग ब्लॉकचेन के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो मैं आपको ब्लॉकचेन का पोर्टल दिखाता हूँ। ब्लॉकचेन के पोर्टल के अंदर आपके पास ये कंप्लीट पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें लेफ्ट साइड पे आपके पास विंडो है, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपका डैशबोर्ड, आपकी अपनी प्रोफाइल, आपका अपना पेमेंट्स, फिर ऑनलाइन लेक्चर्स। ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर आपके पास जितने भी आपके लेक्चर्स हैं वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर इधर अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि इंटर वेलकम टू यू नो जो मैसेज है, ठीक है, मेरा जो नाम जिया खान है और मैं AIC का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। मेरी जिम्मेदारी है सारी ऑपरेशन रन करना और ये एश्योर करना है कि पढ़ाई सही हो रही है, पढ़ाई का कंटेंट टीचर सही पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट समझ रहे हैं, इम्तहानात सही हो रहे हैं एंड सो ऑन। सबसे पहला मेरा सवाल, मुझे पता आपके जहन में क्या है। इस AIC की जरूरत क्यों पेश आई? पाकिस्तान में इस वक्त 100 यूनिवर्सिटीज कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही है। उस 100 यूनिवर्सिटीज में 25,000 ग्रेजुएट शिक्षा में रहते हैं। मगर हमारे IT मिनिस्टर से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उसमें से सिर्फ 1500 से 2,500 लोगों को जॉब मिलती है। इसकी क्या वजूहत है? वजह यह कि स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है और क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है इसका प्रॉब्लम है। तो हम ये करना चाह रहे हैं कि एक नहायत ही अच्छे स्टैंडर्ड के साथ और बिल्कुल टारगेटेड कोर्स जो कि इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा इन डिमांड है,
वो पढ़ाए जाएँ गवर्नमेंट के तवज्जुह से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तवज्जुह से। इसकी सरबराही डॉक्टर आरिफ अलवी कर रहे हैं। और फिर हमारे काजी राहत अली हैं। काजी राहत जो हैं ये पूरे ऑपरेशन को रन कर रहे हैं और PIIEC के जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरा काम सिर्फ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का काम आता है। अब ये सवाल उठा कि क्यों जरूरत पेश आई इसकी। आपको मैंने पहले तो जरूरत ये बताई कि पढ़ाई की वजह से, मगर अब मुल्क के लिहाज से देखिए, हमारे बरसगीर में जो मुसलमान हैं उनकी टेक्नोलॉजी इतने पीछे थी कि जब अंग्रेज आए कुछ हजार अंग्रेजों ने पूरे इंडिया पे कब्जा कर दिया। तो ये सारे मुसलमान मुल्कों के साथ हुआ और कुछ हजार फॉरनर्स ने उनके मुल्कों पे कब्जा कर दिया। इसकी क्या वजह थी कि जो कब्जा करने वाले थे उनकी टेक्नोलॉजी कम से कम 16 साल लगी थी। इस वक्त सूरत और ज्यादा गंभीर हो गई है। इस वक्त हमारी टेक्नोलॉजी अमेरिका और यूरोप की टेक्नोलॉजी से 200 साल पीछे। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये हमारी सिक्योरिटी की थ्रेट है, हमारी आज़ादी की थ्रेट है। आपने ये देखा कि शाम में क्या हुआ, आपने ये देखा कि रात में क्या हुआ। ये बेसिकली पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो है, मगर मेन फर्क टेक्नोलॉजीज का है। जो लोग अटैकर्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे और डिफेंस करने वाले लोगों की टेक्नोलॉजी बहुत पीछे। अब क्या किया जाए? ये इकोनॉमिक सूरत हाल है। पाकिस्तान में इस वक्त खास किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट है। ज़्यादातर लोगों को जॉब नहीं मिल रही। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन जॉब लेने के लिए सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। तो हमने क्या डिसाइड किया है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या डिसाइड किया है कि हम ये करें कि जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है वर्ल्ड मार्केट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल की जाए मुसलमान मुल्कों की GDP, फ्रांस की GDP से कम है। इसकी क्या वजह है? हम मुसलमान और बरसगीर के मुसलमान इतने पीछे क्यों हैं? इंडिया की इस साल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक्सपोर्ट $137 बिलियन, मैं रिपीट करता हूँ, $137 बिलियन है। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का मुश्किल $1 बिलियन है। क्या वजह है? हमारे पास 100 यूनिवर्सिटी जो कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही हैं, मगर उसमें तकरीबन कोई 25,000 ग्रेजुएट निकलते हैं, मगर उसमें सिर्फ 1500 से 2,500 की जॉब। पाकिस्तान की मार्केट में भी और ग्लोबल मार्केट में भी सॉफ्टवेयर डेवलपर की शदीद तरीन कमी। ये सारी वजूहत हमारी क्वालिटी की हैं और गलत प्रायोरिटी से फोकस करना चाहिए। इंशाअल्लाह PIIEC सबको सॉल्व करेगी।
इंशाल्लाह पाकिस्तान की बिगेस्ट ई लर्निंग टीम है। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम तक पूरी टीम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह मीडिया टीम भी, ई लर्निंग टीम भी और फैसल भाई भी, पीटी भाई भी, आपकी राहत अली और सारी टीम इंशाल्लाह आपको अगले स्टेप पे लेती जाएगी। मगर आपसे एक रिक्वायरमेंट है, आपने घर जाके सिर्फ क्लासों में नहीं पढ़ना, घर जाके पढ़ाई करनी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने से आएगी आपको। अगर आप घर पे नहीं करेंगे तो कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि दिल लगा के पढ़ाई करें और इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं। आई एम सॉरी, बीच में मेरे ख्याल में मैंने म्यूट कर दिया था, तो मैं समझा कि शायद मैंने अपने आप को म्यूट किया। एनीवे, तो ये तो इंट्रोडक्शन था लाइक एक जिया साहब ने कि हम लोग क्या कोर्स कवर करने वाले हैं और किस तरीके से आगे लेके चलेंगे। और प्लस मैं आपको पोर्टल का बता रहा था। पोर्टल के अंदर आपके पास सारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होंगे। लाइक मैं अभी आया हूँ ब्लॉकचेन के इंट्रोडक्शन के अंदर। ब्लॉकचेन के इंट्रोडक्शन के बाद अगर आप आते हैं ओवरव्यू देखना, ब्लॉकचेन ओवरव्यू, तो आपके पास ब्लॉकचेन के ओवरव्यू के सारे लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं। इसमें आपने देखना है कि वाई ब्लॉकचेन, ठीक है, व्हाट इज द ब्लॉकचेन एग्जैक्टली, व्हाई इट्स शेकिंग द सिस्टम, what people are saying about this blockchain, the internet new thing। ये सब चीजें हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। ये वेब3 क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है, बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन की के फंडामेंटल्स क्या है, वो सब हम लोग इसको देखेंगे। और सेम जो लेक्चर्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होंगे आपके अपने पोर्टल के ऊपर भी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और आपको, ठीक है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट उसमें जैसे अभी सर जिया खान भी बता रहे थे, जो हमारा परसेंटाइल का सिस्टम है, जो हमारा एग्जाम सिस्टम होगा, वो ये होगा कि लाइक हमारे पास 4 क्विज होंगे हर क्वार्टर के अंदर, और 4 क्विज के हम लोग परसेंटाइल निकलेंगे। उन परसेंटाइल की बेसिस पे ग्रेड डिफाइन होगा कि आपका ग्रेड क्या असाइन होता है। जिनकी परसेंटाइल 78 to 99 है, डेफिनेटली वो ए ग्रेड में होंगे। जिनकी 41 से 71 है, 77 है, वो बी ग्रेड है। और 23 to 40 जो है वो सी ग्रेड है। इसके अलावा के जो लाइक जो नीचे के परसेंटाइल हैं, जो कि इससे कम परसेंटेज लेंगे, वो डी और एफ ग्रेड के अंदर उनको कंसिडर होगा। तो उनका फिर हम लोग लाइक डेफिनेटली हम लोगों का इस वक्त मेन फोकस ये है कि हम लोग क्वालिटी रिसोर्सेज को इनकरेज करें। तो अब आप लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को जो इधर पढ़ाया जाए वो आप इसको अच्छी तरीके से इसको स्टडी करें। ना सिर्फ आप वेट करें कि एक हफ्ते के बाद लेक्चर होगा तभी हम लोग लर्न करेंगे। तो थोड़ा सा हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज इस तरीके से करेंगे कि हम लोगों के पास जो चीज़ें हमने आज लर्न की हैं वो हमने आज ही के आज उसको रिपीट करनी है, उसको प्रैक्टिकली उसको देखना है। नोमान भाई आपको आज जो चीज़ पढ़ा देंगे, ठीक है, वो चीज़ें वो होंगी जो कि शायद आपको एब्जॉर्ब हो 20% या 25% बिटवीन लेक्चर। वो अभी तो आपको एब्जॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन अगर आप उसको रिपीट नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, उसको स्टडी नहीं करेंगे, तो आप भूल जाएंगे। तो उसके लिए आपको करना यह है कि आपको स्टडी करनी पड़ेगी घर पे खुद से, ठीक है। और क्योंकि देखें, आपने जो कुछ करना है वो अपने लिए करना है। आपको अपने आप को ऊपर लेकर आना है, ठीक है। आप अपने आप को उन टॉप प्लेयर्स में शामिल करना है जो की रिसोर्सेज बनेंगी पाकिस्तान के लिए, अपने 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 रीजन के लिए, दुनिया भर के लिए। और इस वक्त इतनी डिमांड है ब्लॉकचेन के अंदर कि रेगुलर बेसिस पे इतनी जॉब कंज्यूम हो रही है, लाइक इतनी प्रोड्यूस हो रही है कि लाइक लोग नहीं मिल रहे, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको वो रिसोर्स बनाएं, वो क्वालिटी रिसोर्स बनाएं
जिसमें आप आगे जाके अपने आप को बोल सकें कि यस आई एम द वन whom you are looking for। ठीक है, आपको मेरी ज़रूरत है, तो आप मुझे बताएं कि लाइक किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप अगर अच्छे तरीके से इस कोर्स को कर लेते हैं तो आप कोई आपको रोक नहीं सकता। आप गारंटी ये है कि आपने अपने साथ ईमानदारी करनी है, अपने साथ इस तरीके से करना है कि अब लाइक जो भी हम कवर करेंगे क्लास के अंदर, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, जो स्टडी करेंगे, उसको हम लोगों ने घोल के पी लेना है। यानी मतलब कोई मुझसे पूछता है कि बिटकॉइन क्या है, कोई पूछता है ईथर क्या है, कोई पूछता है पॉलीगॉन क्या है, कोई पूछता है बाइनेंस क्या है, मुझे मालूम होना चाहिए। ये तो मेरे दाएं हाथ का गेम होना चाहिए कि मुझे मालूम है ये सब चीज़ें। ठीक है, आगे की बात करो। उसके अलावा कोई कोई प्रोग्राम बनाना चाहता है आपके साथ, कोई ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहता है, क्रिएट करवाना चाहता है, जो कि लाइक कोई और नहीं बना सकता, तो आप में वो चीज होनी चाहिए कि मैं यस आई कैन डू इट फॉर दैट। अच्छा, अब थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हम लोग की जो स्लाइड है, हम लोग इसको कवर करेंगे बेसिकली इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन। ठीक है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन के अंदर हम लोगों के पास सबसे पहले हमारे जहन में आता है ब्लॉकचेन का वर्ड। ठीक है, ब्लॉकचेन के वर्ड आते ही आप लोगों के जहनों में बहुत सारी चीज़ें जमा होना शुरू हो जाती हैं कि ये ब्लॉकचेन बेसिकली है क्या, टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये क्यों इवॉल्व हुई, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसको लाइक ऐसी क्या चीज़ है जिसपे दुनिया भर जो है इसके ऊपर लगी हुई है, और इसमें नई नई चीज़ें इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, और विद इन ब्लॉकचेन ही हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हम लोगों में से स्टूडेंट हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इन्होंने एडमिशन लिया हुआ होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी एडमिशन लिया होगा, लेकिन जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी है वो सारी कंबाइंड होके अल्टीमेटली इट विल बी अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन। ठीक है, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन जो है वो इवॉल्व करेगी, इन सारी टेक्नोलॉजीज को लेके चलेगी। तो आपके लिए अगर आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिया हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग लिया हुआ है, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिया हुआ है, तो उसके लिए आपको ब्लॉकचेन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने जरूरी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ब्लॉकचेन के अंदर है क्या, और क्यों इतना लाइक इसका फेम है। हम अगर बात करते हैं आईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएमएफ की लैग्रेड्स क्या कहती हैं कि क्रिप्टो करेंसी आर क्लियरली शेकिंग द सिस्टम। यानी कि मतलब ये कि आपका जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है, जो आपका जो फिएट करेंसी चल रही है, जो डॉलर्स हो गया या पाउंड स्टर्लिंग हो गया, ये कंप्लीटली चेंज होने वाला है। लाइक अभी अगर आप अभी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो पेमेंट मेथड है वो कहते हैं कि हमें क्रिप्टो के अंदर लाइक काम करना है। उसके लिए जाहिर बात है, आप अगर बैंक टू बैंक मैं ट्रांसफ़र करता हूँ अपने, फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ अभी बहरीन के अंदर और मुझे पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करने हैं कुछ पैसे, तो जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है ट्रांसफ़र करने की, वो एटलीस्ट 1 से 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो वो बंदा अगर किसी को इमरजेंसी है, किसी को विद इन सेकेंड प्रॉम्प्टली पेमेंट चाहिए, तो मैं उसको भेज नहीं सकता। जबकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या है कि मैंने इधर क्लिक किया और उधर उसको पेमेंट मिल गई, मतलब देर इज नो टाइम। ठीक है, विद इन नैनो सेकेंड आपको पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये जब आईएमएफ की लिगार्ड से कह रही है कि जो है क्रिप्टो करेंसी इज क्लियरली शेकिंग द सिस्टम, मतलब उनका जो एग्जिस्टिंग जो फाइनेंशियल मॉडल है उसको पूरे के पूरे को उन्होंने हिला के रख दिया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि जो स्विफ्ट जो है करेंसीज हैं,
ठीक है, वो किस तरीके से शेक कर रही है। अब अगर हम लोग बात करें टुडेज जो फाइनेंशियल टाइम है, उसने एक न्यूज़ पब्लिश की है कि टुडे स्विफ्ट रिमेन अ नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव विद 11,000 मेंबर एंड फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स वर्थ एन आई पॉपिंग 1.5 ट्रिलियन अ डे। यानी 1.5 मिलियन पर डे की पॉपिंग, मतलब इसमें इसका इनका इतना लॉसेस हो रहा है, और उसका वो कहाँ जा रहा है, उसको कवर कर रहा है आपका क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप बहुत सारे लोग जानते होंगे इलॉन मस्क को। इलॉन मस्क लाइक टाइकॉन है, लाइक वर्ल्ड का नंबर वन जो है, इसके पास जितनी भी नंबर वन रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है। और ये कह रहा है कि पेपर मनी इज गोइंग अवे, जो आपके पास जो पेपर करेंसी है, जो आपके पास नोट है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बैंक ऑफ अमेरिका है। बैंक ऑफ अमेरिका ने एडमिट किया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो बेसिकली उनका जो एग्जिस्टिंग जो बिजनेस मॉडल है उसको थ्रेट किया हुआ है। अब आप एक चीज देखें कि कोई भी बैंक होता है, सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, या कोई भी बैंक हो गया, इनकी जो है वो जब वो लोग अपना बिजनेस मॉडल बनाते हैं, वो बिजनेस मॉडल 1 साल का या 2 साल का नहीं बनाते, वो बनाते हैं अपने नेक्स्ट 20 ईयर्स की प्लानिंग करते हैं एक साथ। तो वो अगर बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी नेक्स्ट 20 ईयर्स की प्लानिंग की होगी, तो आप सोचें कि वो क्रिप्टो करेंसी की वजह से उनका पूरा कंप्लीट बिजनेस मॉडल शेक कर दिया। तो अब उनको अपनी नई स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ रही कि अब किस तरीके से इनको हम जो है अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करें। अच्छा, इसी तरीके से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का आपने नाम सुना होगा, उसने अप्रूव किया है अभी रिसेंटली 4th बिटकॉइन फ्यूचर ETF। वो जो उन्होंने बिटकॉइन अप्रूव किया है वो डेफिनेटली जो अभी एग्जिस्टिंग बिटकॉइन है उससे इंटायरली डिफरेंट होगा। तो वो जब इन्होंने बिटकॉइन लॉन्च किया तो डेफिनेटली वो एक नई करेंसी इन्होंने लॉन्च की, जिसके अंदर फीचर की इन्होंने प्लानिंग रखी हुई है कि उसका फ्यूचर में ब्लॉक बिटकॉइन का क्या मॉडल होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि ये स्लैपडर है, उसने होस्ट किया है 44 कंट्रीज को कि उसको इनकरेज करे कि क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करे। लाइक क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने का मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास अभी पाकिस्तानी रुपीस में हम लोग अपने पास सेविंग की हुई है और किसी तरीके से उसको रिप्लेस हो जाती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो आप सोचें कि उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी अभी। ठीक है। तो वो सब के सब, अब अगर हमारा बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज कह देता है कि जितनी भी आपके पास करेंसी है वो आप इजीली क्रिप्टो करेंसी के अंदर कन्वर्ट करा लें, तो और उससे ये फायदा होगा कि आप इजीली आप ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, मोबाइल पेमेंट हो गया, क्रिप्टो पेमेंट हो गया, या किसी तरीके से। तो वो कुछ ये वक्त दूर नहीं है कि हम लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलने वाली है। मतलब आप इवन के चाय की दुकान में या कॉफ़ी की शॉप पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस होनी शुरू हो जाएगी, कुछ अरसे की बात है बस। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि जैकमा, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, वो क्या कह रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो इट विल चेंज इंटायर वर्ल्ड। ठीक है, पूरी वर्ल्ड को चेंज कर देगा। ठीक है। what he said, I am a big believer in the ability of blockchain technology to effect fundamentals change in the infrastructure of the financial services industries। जो अभी के फंडामेंटल्स चल रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के, उसको इंटायरली वो चेंज करने वाला है ब्लॉकचेन। ठीक है। क्लियरिंग हाउसेस आर वंडरफुल इन्वेंशन, बट इफ यू हैव अ पब्लिक लेजर दैट इज ट्रस्टेड। ठीक है, अगेन इसने वर्ड यूज किया ट्रस्टेड का। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एलिमेंट आता है वो है ट्रस्ट का एलिमेंट है। जहां भी ब्लॉकचेन की बात आती है वहां ट्रस्ट का एलिमेंट आ जाता है।
ट्रस्ट का एलिमेंट क्यों आ जाता है? क्योंकि मैं ट्रस्ट करता हूँ सिस्टम के ऊपर। मैं ट्रस्ट किसी बंदे पे नहीं कर रहा। मैं ट्रस्ट जो है वो किसी अपने मिनिस्टर पे या किसी लाइक इंडिविजुअल बॉडी पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं कर रहा। मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ सिस्टम पे। और जब मैं सिस्टम की बात करता हूँ, मुझे मालूम है सिस्टम जो मेरे साथ काम करेगा वो मुझे ट्रस्टेड वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये भी वही बात कर रहा है कि ट्रस्टेड, यू कैन इवॉल्व बैक टू बायलैटरल ट्रेडिंग वर्ल्ड बट प्रोसीड विद instantaneous settlement. We currently settle a T+3. एक्चुअली बहुत सारे लोग अभी हम लोगों के अगर ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के अंदर हम लोग T+2, T+1 और T+3 का कॉन्सेप्ट इसने इवॉल्व किया हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं डिफरेंट और लोगों की, टिम वास्को को बहुत सारे लोग जानते होंगे जो कि फाउंडर है ब्लॉकसर्ट इंटरनेशनल का। ठीक है, ये कह रहा है कि ट्रस्ट इज द न्यू करेंसी। बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रस्ट जो है सारा ब्लॉकचेन है तो ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट इज अ न्यू करेंसी, ब्लॉकचेन विल इनेबल दैट ट्रस्ट। ठीक है ना। अच्छा, जो बिल गेट्स हैं, हर कोई जानता है इनको, वो ये कह रहे हैं ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजिकल टूर डी फोर्स। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं बॉब ग्रिफिल्ड की, वो कहते हैं द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी सेट वी कैन थिंक ऑफ ओवर द नेक्स्ट डिकेड। अच्छा जी, थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, जो लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो थोड़ा हैंड रेज कर लें, तो मैं उनको वन बाय वन लेता हूँ और अपना इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप को। और प्लस लाइक मैं जानना चाहूँगा कि आप लाइक आपके जहन में क्या है, लेकिन 15 सेकंड से ज़्यादा आप अपने आप को नहीं दीजिएगा। ठीक है, टाइम तो 15 सेकंड में अपने आप को आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें और प्लस हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं, अच्छा अगेन ये जूम यूज़र आई डोंट नो कौन है, मैं इनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूँगा। बिलाल जी, बिलाल। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। सर मैं बिलाल हूँ लाहौर से। सर एक्चुअली मेरा एक सवाल था छोटा सा, कि मैं ये कह रहा था कि जो कैंडिडेट जो है वो अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है और वो ब्लॉकचेन सीखना चाहता है, तो उसके वो क्या वो सीख सकता है अगर वो मतलब डेडिकेट हो इस चीज को सीखने के लिए? सिर्फ ये क्वेश्चन था। थैंक यू। जी बिलाल, बिल्कुल आपने वैलिड क्वेश्चन किया। देखें, आप अगर कोई कंप्यूटर का किसी का बैकग्राउंड नहीं है और उसको बेसिकली ब्लॉकचेन सीखना है, तो थोड़ी सी उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। किसी को अगर कंप्यूटर नहीं आता है तो डेफिनेटली हम लोग इधर जितने भी कोर्सेज हम लोग कवर कराएंगे, उसके अंदर जो एडवांस प्लस बेसिक कोर्सेज हैं उसको हम लोग मिलके इसको लेके चलेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि उनको गाइड करें कि उनको एडिशनल कौन कौन से कोर्सेज कर लेने चाहिए साथ में। और इसमें मेरा आंसर ये है कि इसमें कोई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं। ठीक है, अच्छा जी, इनफिनिक्स हॉट, आई डोंट नो कौन है ये, अपना नाम चेंज करें प्लीज। मोहम्मद सिद्दीक। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नाम मोहम्मद सिद्दीक है और रिसेंटली मैंने बैचलर्स किया है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, एंड आई वाज इनटू क्रिप्टोज एंड ब्लॉकचेन फ्रॉम ऑलमोस्ट 2019, और मेरा एरिया ऑफ रिसर्च क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन। और इसके साथ साथ मैं कामयाब जवान प्रोग्राम में ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग का कोर्स भी कर रहा हूँ। एंड सर मेरा सवाल ये है कि मुझे जो टाइम दिया गया है क्लास के लिए वो सैटरडे का सर, लाइक अच्छा मैं देखिए, जॉब ये कर रहा हूँ। एडमिन से रिलेटेड डायरेक्टली आप एडमिनिस्ट्रेशन को लिखिएगा, तो प्लीज इसमें सर वो सिर्फ कोर्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लें। ठीक है, प्लीज, थैंक यू। सर आई हैव टू चेंज इट एक्चुअली। नो मेरे पास टाइम नहीं। no, you have to coordinate with your
faculty member, not faculty, they're admin member. Okay, thank you. Okay sir. अच्छा जी, सुहेल अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सुहेल अब्बास है, मैं कराची से हूँ और मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, मतलब बैचलर्स कर रहा हूँ अभी 6th सेमेस्टर में। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि ब्लॉकचेन की कोडिंग नॉर्मल कोडिंग से किस हद तक डिफरेंट है? लाइक मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक डिफरेंट मेथड ऑफ कोडिंग है, सिर्फ बाकी चीजें तो बेसिक वही होंगी ना हमारे पास। देखें, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसके अपने कोडिंग स्टैंडर्ड होते हैं। और जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो उसका जो बेसिक कोडिंग स्टैंडर्ड होता है उसको आपने फर्स्ट उसको लर्न करना पड़ता है। और जो ब्लॉकचेन के अंदर हम लोग जो मेन कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग लिख रहे होते हैं, वो अगर ब्लॉकचेन की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो हम लोग इधर सॉलिडिटी यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे, HTML, CSS और Web3 की लाइब्रेरी को यूज करेंगे। तो ये आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा और हम लोग इसको लर्न भी कराएंगे आप। चलिए, फहाद आरिफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है। मैं ही सर ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि ब्लॉकचेन खाली क्रिप्टो में ही यूज़ होती है या इसकी, जैसे आपने कहा कि सारी टेक्नोलॉजीज इसके अंदर आ जाएंगी, तो ये सर कुछ गाइड कीजिएगा कि ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है या कुछ और भी इसकी एप्लीकेशन है? जी, वेरी गुड क्वेश्चन फहद। आप देखें, हम जिस इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, आपके पास आप एग्जांपल ले लें मेडिसिन इंडस्ट्री, ठीक है, उसमें कौन सा सिस्टम यूज होता है? उसमें सिस्टम यूज होता है सप्लाई चेन का। अब सप्लाई चेन में जाहिर बात है, जब आप एक प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है। वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होने के बाद फिर वो जाती है डिफरेंट सप्लायर्स के पास। अब उसमें क्या एक सिस्टम आपने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि ये वाला मेरे पास लेगेसी सिस्टम चल रहा है, अब उस लेगेसी सिस्टम को मैं ब्लॉकचेन के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो वो पूरा जो सप्लाई चेन का मैकेनिज्म है कि वो कहाँ से प्रोड्यूस हुई और किसने उसको लाइक कंज्यूम किया, उस पूरे सिस्टम के अंदर जो जो टेक्नोलॉजी आपके साथ इवॉल्व होंगी, जो जो टेक्नोलॉजी उसके अंदर इंटीग्रेट होंगी, बेसिकली वो ब्लॉकचेन के साथ ही इंगेज रहेंगी। ठीक है, इसकी डिटेल जब हम लोगों को समझ में आएगी, जब हम लोग इसको आगे इसके यूज केसेस देखेंगे, इसको डिफरेंट लाइक टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, तो हम लोगों को और मजीद इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। अच्छा, युसरा मशकूर, आप बताइएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम युसरा है, मैं कराची से हूँ और मेरा बैकग्राउंड ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। मेरा एक क्वेश्चन ये था ब्लॉकचेन और बेसिकली यही डेवलपमेंट के हवाले से कि हम लोग जैसे कि डेवलपमेंट करते हैं, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बनाते हैं, तो उसमें हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ अपने वॉलेट में अमाउंट चाहिए इथीरियम में, ताकि हम डिप्लॉयमेंट कर सकें। तो इसका मुझे ये पूछना था कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इसका क्या हाल है? मतलब इसमें भी मिक्स्ड ओपिनियन मुझे सुनने में मिलता है एटलीस्ट, कि जो क्रिप्टो करेंसीज है और इसमें जो ट्रेडिंग वगैरह होती है, ये इसमें एक अनसर्टेनिटी होती है, तो फिर ये मतलब हलाल नहीं है या है या क्या है? मतलब कुछ मतलब इसमें भी मिक्स ओपिनियन है, तो मैं ये पूछना चाहती थी। अच्छा युसरा, और दूसरे लोग जिनके जहनों में ये इस तरह का चल रहा है कि क्या हलाल है, क्या हराम है, इस्लामिक है, नॉन इस्लामिक है, कन्वेंशनल है, देखिए मैं इस वक्त क्या है कि मैं टेक्नोलॉजी सीखने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है, मुझे लर्न करनी है टेक्नोलॉजी। और अगर मैं इन चक्करों में अभी लाइक डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम मुझे तो सोचना है कि लाइक क्या सही है क्या गलत है, वो मेरा अपना पर्सनल वो इंटेंशन है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी को, ठीक है। टेक्नोलॉजी में कोई भी हराम हलाल नहीं है। टेक्नोलॉजी में बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल किसी ने कैलकुलेटर बनाया था ना,
ठीक है। कैलकुलेटर बनाते वक्त तो उसने तो ये नहीं सोचा था ना कि कैलकुलेटर कहाँ यूज होगा। कैलकुलेटर इज कैलकुलेटर, ठीक है। आप एक उसमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा, उसमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट होगा, उसमें उसमें इसी तरीके से मैं एक टेक्नोलॉजी डेवलप करके दे रहा हूँ, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद आगे डेफिनेटली वो किसी भी लेवल पे यूज हो सकती है। मैं ब्लॉकचेन के अंदर काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि हराम है और जो हलाल है। तो दिस इज माय पर्सनल इंटेंशन और पर्सनल व्हाट यू कॉल दैट कि मेरा पर्सनल है कि मैं उसके उस प्रोजेक्ट को लूं या ना लूं, उस प्रोजेक्ट पे काम करूं या ना करूं, ठीक है। तो मेन कहने का मकसद ये कि मैं इधर टेक्नोलॉजी सीखने आया हूं। मैं इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी को सीखूंगा और बाकी आगे जाके इसके अंदर उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करनी है या इसके अंदर उस प्रोजेक्ट को लेना है या नहीं लेना, दिस इज माय ओन विश, ठीक है। अच्छा जी, मौसम। मौसम, वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पता करना था आपसे, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये ब्लॉकचेन जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल इसका स्कोप क्या है, मतलब इससे कोई फायदा मिलेगा हमें फ्यूचर में कोई? हेलो। जी मैं इसका क्या आपको आंसर करूं, मैं इतना डिटेल में आप लोगों को स्टार्ट में बताया सरजिया की आपको पूरी कंप्लीट बताइए। इस वक्त ऐसा है कि ये इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और ये वो टेक्नोलॉजी है जिसको आप हर कोई चाह रहा है कि इसको इसको लर्न करें, ठीक है। तो जो भी चीज आप लर्न करेंगे इसमें तो इसकी इतनी डिमांड है कि हर कोई चाह रहा है कि कोई इनको ब्लॉकचेन डेवलपर्स मिल जाए अपने प्रोजेक्ट के लिए। सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इन सब चीजों में मतलब इवॉल्व कर रहा है या नहीं? जी बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, महजबीन आप बताएंगी क्या आपका क्या क्वेश्चन है? महजबीन हैं आप? अच्छा जी, सैयद इरशाद फजल। अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल? जी जी सर। सर मेरा नाम सैयद इरशाद अफजल है, मैं फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ एनईडी यूनिवर्सिटी कराची से। सर सिंस मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है और जो ब्लॉकचेन कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग आपने प्रोग्रामिंग और कोडिंग के बारे में तस्करा करा, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ना उसकी बहुत सफिशेंट नॉलेज है। तो मैं यहाँ पे बस वही चीज़ सीखने के लिए आया हूँ एंड आई होप कि इस एटमॉस्फेयर में, इस एनवायरनमेंट में वो चीज़ सीख सकूँ। तो बस क्वेश्चन मेरा यही है, क्वेश्चन नहीं है, बस मेरा इंसेंटिव ये है कि यहाँ से मैं कुछ सीख के जाऊँ। जी बिल्कुल इरशाद, हम लोग इसीलिए यहाँ पे कोर्स में जमा हुए हैं कि हम लोग सीखें इसमें, और ना सिर्फ सीखें बल्कि अपने आप को प्रैक्टिकली फील्ड में भी इंट्रोड्यूस करें। तो इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग मिलके सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सीखना है और अपने आप को फील्ड में लॉन्च करना है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ लोगों का आपका इंट्रोडक्शन हुआ है। अगर मैं सबका अभी इंट्रोडक्शन और इंटरेक्शन करना बैठ गया तो बहुत, मेरा नहीं ख्याल कि पूरा दिन ही लग जाएगा। तो मैं अब अपने मेन लेक्चर के ऊपर आता हूँ जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैं बात कर रहा था जनाब ब्लॉकचेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ब्लॉकचेन बेसिकली
हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यकीनन जिन्होंने जब इंटरनेट आया था तो उस वक्त उनको याद होगा कि इंटरनेट आने के बाद लाइक क्या धूम मची थी, कि पता नहीं क्या तूफान आ गया, क्या लाइक क्या चेंज आ गई। मैं अपना बताता हूँ। मैं लाइक कोई लेटर लिखता था यहाँ से, पाकिस्तान से कहीं पे सऊदी अरब में मेरे फैमिली होती थी, अम्मी डैडी उधर होते थे, तो उनको जो लेटर पहुँचता था वो 1 हफ्ते के अंदर पहुँचता था। ठीक है, वो 1 हफ्ते के बाद जो है वो उनको पहुँचा, फिर उन्होंने पढ़ा, फिर उन्होंने उसका रिप्लाई किया, और वो मुझे जो रिप्लाई मिलता था वो 1 हफ्ते के बाद मिलता था। तो मैक्सिमम एक मैसेज मैंने जब इधर से उधर किया और जब वहाँ से वापस आया तो वो उसका 15 डेज का टेन्योर होता था। इसी तरीके से कम्युनिकेशन के अंदर जब मैं टेलीफोन भी करता था तो टेलीफोन के अंदर भी बहुत ही एक बड़ा मुश्किल मरहला होता था कि मैं इंटरनेशनल कॉल डायल करूं, वो उधर उनके पास नंबर अवेलेबल है नहीं है, किस तरीके से उनको कांटेक्ट होगा, क्या होगा। तो वो बहुत ही, यानी कि आपको लग रहा होगा कि मैं पता नहीं कौन से ज़माने की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़माना है 15 साल 16 साल पहले का। ठीक है जी, तो 15-16 साल पहले की बात, पुरानी बात है, मे भी 20 साल पुरानी बात होगी, जब इंटरनेट जो है वो इतना आने के बाद इतना बूम किया था। और जब इंटरनेट आया था तो फिर लोगों में एकदम जो है वो क्वेश्चन आ गए कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से इसमें हम लोग लर्न करेंगे। फिर स्लोली ग्रेजुअली लोगों ने इसको लर्न किया, और अब तो हर छोटा छोटा बच्चा भी जो है वो मालूम है उसको कि इंटरनेट किस तरह यूज़ होता है, मोबाइल किस तरह यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी किस तरह यूज़ होती है। जब इंटरनेट आया था तो उस वक्त हम लोग सोचते थे कि भाई ईमेल ईमेल कर दो, तो ईमेल को बेसिकली लोग समझते थे कि इंटरनेट है। अब यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट है और इंटरनेट के अंदर ठीक ठाक एप्लीकेशंस अवेलेबल है, तो इसको हम लोग इसको लर्न करेंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है इंटरनेट के अंदर। डेफिनेटली आप अगर बात करते हैं ईमेल की, तो ईमेल इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास आया है ब्लॉकचेन। ठीक है, अब ब्लॉकचेन क्या है कि ब्लॉकचेन एक और ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये भी एक नया इंटरनेट है। नया इंटरनेट क्यों है? क्योंकि इसने पूरा जो सिस्टम है इसको शेक करके रख दिया। लाइक अभी क्या होता है कि मैं अगर बैंकिंग सिस्टम की जैसे आपको एग्जांपल दी कि मुझे ट्रांसफर करना है अपने फंड्स को फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, तो उसमें इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। जबकि आप क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो जो है वो क्विकली पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी है। तो ये हमारे को इसी तरीके से कोई प्रोडक्ट है जो कि किसी फैक्ट्री के अंदर अभी प्रोड्यूस हुई है, उस प्रोडक्ट को मैंने यूज़ किया और मुझे मालूम करना है कि वो प्रोडक्ट कहाँ से आई है, किस तरीके से आई है, तो फौरी तौर पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ इजीली। तो बेसिकली जो इंटरनेट जो ब्लॉकचेन है, बेसिकली इसको कह रहे हैं हम लोग कि ये नया इंटरनेट है। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेंज आ रहा है, तो इसके अंदर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि हमारे पास ब्लॉकचेन के सूरत में हमारे पास नजर आ रही है। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि 1990 से 2004 के अंदर जब इंटरनेट आया था, तो बेसिकली जब इंटरनेट आया था उस वक्त हमारे पास वेब 1 था। ठीक है, वेब 1 क्या था कि हमारे पास नॉर्मल वेब स्टैटिक वेबसाइट होती थी जिसके थ्रू हम लोग उसके अंदर इंफॉर्मेशन ले लेते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर कंपनी की वेबसाइट है तो वो कंपनी की नॉर्मल वेबसाइट की इंफॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल होती थी, उसके अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं था।
लाइक सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या था कि उस दौर के हिसाब से वो भी ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि लाइक मुझे विद इन सेकेंड जो है मैं उसके अंदर www.company.com के अंदर गया और सारी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली। तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो स्टैटिकली मेरे पास अवेलेबल थी। तो उसके अंदर मेरे पास मैं जो भी इंफॉर्मेशन चाहता था वो इजीली मैं उसके अंदर रिट्रीव कर लेता था। ठीक है, तो वो वेब 1 के अंदर हमारे पास था। तो 2004 तक तो जो है वो इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग चलते रहे। तो फिर इसके बाद क्या आया कि वेब 2 आया। वेब 2 के अंदर हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास यूट्यूब भी है। यूट्यूब के अंदर क्या था कि हम लोग अपनी इजीली जो भी अपनी वीडियोस हैं, जो लाइक मूवीज हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, उसके अंदर हम लोग उस अपलोड कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। लाइक अभी जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, वो लेक्चर जो है वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। आप चाहें तो उसको दोबारा देख सकते हैं इजीली, उसके अंदर अपनी लर्निंग कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने अभी जो लेक्चर चल रहा है, ठीक है, उसी लेक्चर को आपने अटेंड करना है। लेकिन आप लोगों के लिए इनकरेजिंग ये है कि आप प्लीज अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में नहीं देखेंगे, क्योंकि बाद में आपको कुछ और प्रोडक्टिव काम करें। इसको जो हमने आज लर्न किया उसके ऊपर ही डिफरेंट यूट्यूब पे जाके चेक करें व्हाट इज वेब 2 बेसिकली, व्हाट इज वेब 1, ठीक है, और व्हाट इज वेब आगे आने वाले वेब 3 आने वाला है वो क्या है बेसिकली। तो वो आप इसको देखिएगा। तो बेसिकली जो वेब 2 है वो उसके अंदर हमारे पास लाइक यूट्यूब आ गया, विकीपीडिया, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ भी लाइक किसी दुनिया भर में कोई भी ऐसी चीज चल रही है, कोई सिनोनिम आपको मालूम करना है, किसी वर्ड के मीनिंग मालूम करना है, किसी बंदे के बारे में मालूम करना है, प्रेसिडेंट के बारे में मालूम करना है, तो आप इजीली आप उधर जाके विकीपीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्लिकर आ गया, फेसबुक तो आपको मालूम है कि हर कोई इसको यूज कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर सोशल मीडिया का इतना लाइक तूफान आया हुआ है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई हम लोगों में से ऐसा होगा हम लोगों में से जिसका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग जो है वो फेसबुक के थ्रू हम लोग वॉइस ओवर कर सकते हैं। आप इसमें वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इजीली टेली कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसके थ्रू। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से फेसबुक के थ्रू हम लोग लाइक माइंडेड जो भी लोग हैं उसको हम लोग उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ट्विटर है, लिंक्डइन है। लिंक्डइन बहुत प्रोफेशनल नेटवर्क है जिसमें हम लोग इजीली वो काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक इंटरनेट आया, इंटरनेट के अंदर एक बूम आया, वेब 1 था, वेब 2 आया, जिसके अंदर हम लोग आपस में इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन इजीली कर सकते थे। अच्छा जी, अब क्या है कि इंफॉर्मेशन इज द न्यू ऑयल। अब हमारे पास बात हम लोग करते हैं डेटा की। बेसिकली डेटा हमारा जो है वो, अगर हमारे पास कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल है किसी भी लाइक चीज़ का, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे अगर मालूम चल जाए कि आप अब से 2 घंटे के बाद जो है वो ईथर की वैल्यू जो है वो डबल होने वाली है, तो अभी क्या होगा, हर कोई क्या करेगा कि जाके जो है वो ईथर को खरीदना शुरू कर देगा कि मुझे मालूम है उसकी तो वैल्यू डबल हो रही है। क्या है, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है बेसिकली? फॉर एग्जांपल मैंने मुझे कोई हिस्टोरिकल डाटा चाहिए। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा मेरे पास अवेलेबल कहाँ से होगा? डेफिनेटली वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होगा। उसकी बेस के ऊपर मैं प्रिडिक्शन करता हूँ। ठीक है, मैं प्रिडिक्शन की और उसके ऊपर मैं वो पूरा अपना डाटा मॉडल बनाया। तो वो सारा जो भी डाटा है वो सारा अवेलेबल है हमारे पास, वो इंटरनेट के थ्रू है, और हमारे पास ब्लॉकचेन के अंदर भी हम लोग इसको इजीली इसको स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि डाटा जो है वो बहुत ही नेसेसरी है कि हम लोग उसको इसको कह सकते हैं कि ये सब इज अ वैल्यूएबल कमोडिटी इन द वर्ल्ड। किसी के पास इंफॉर्मेशन है तो वो ही इज अ किंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि की इंफॉर्मेशन है और जो कि इसको इजीली मैं सेल करके इनकैश कर सकता हूँ किसी जगह पे, तो वो बेसिकली वो की एलिमेंट है बेसिकली। ठीक है,
एज अ लार्ज कंपनी रियलाइज द वैल्यू ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम अभी ऐसे चल रहे हैं जैसे नादरा का सिस्टम, ठीक है। नादरा के सिस्टम के अंदर क्या है कि आप आइडेंटिटी कार्ड की इंफॉर्मेशन डालते हैं, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि वो बंदे का प्रोफेशन क्या है, बंदे के फादर का नाम क्या है, उसके उसके सिबलिंग्स कितने हैं, उसकी एजुकेशन कितनी है, उसका किस किस कंपनी में काम कर रहा है, उसकी बैंक लोन इंफॉर्मेशन क्या है, सारी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन उस बंदे से रिलेटेड आपको मिल जाएगी, ठीक है, उस नादरा के सिस्टम में, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, आपको कोई भी सिस्टम से आप इजीली रिट्रीव कर सकते हैं अभी। और अगर किसी के सिस्टम के पास वो अवेलेबल है तो वो फॉर एग्जांपल बैंक के अंदर कोई आप लोन अप्लाई करने चाहते हैं, ठीक है। अब बैंक तो आपको एज ए किस तरह जानेगा, एज ए आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू जानेगा, लेकिन उस आइडेंटिटी कार्ड के पीछे पूरी आपकी हिस्ट्री अवेलेबल है। वो जाएगा नादरा के सिस्टम में, या डाटा चेक है उधर, ECI भी है, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपने कहीं पे लोन लिया था, उसमें आपने कितना पे किया, कितना नहीं पे किया, कहीं डिफॉल्टर तो नहीं है। ऑन बेस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन आपको बैंक आपको लोन दे रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि डाटा इज कोर, ठीक है। डाटा अगर अवेलेबल है हमारे पास तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन इजीली आप उससे रिट्रीव करके कोई डिसीजन ले सकते हैं हम, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ऑल पावर इज एक्यूमुलेटिंग विद बिग कंपनीज, ठीक है, लाइक फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, एप्पल एंड अमेजोन हो गया। ये लोग क्या है, ये इन लोगों के पास सारा जितना भी डाटा है वो अवेलेबल है, और डाटा की बेस के ऊपर ये लोग जो है ये बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं। अगर मान लें फेसबुक के पास जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं वो ख़त्म हो जाए तो फेसबुक की कोई वैल्यू रहेगी? कोई वैल्यू नहीं रहेगी। गूगल के पास जितने भी चैनल्स चल रहे हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, ईमेल्स हैं, या पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो ख़त्म हो जाए तो गूगल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। एप्पल और अमेजोन का भी यही है। ये लोग क्या करते हैं कि अब फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ देखें कि आपने कुछ चीज़ सर्च की अमेजोन के ऊपर खरीदने के लिए, बाइंग करने के लिए। अब क्या होता है कि आप जब फेसबुक पे जा रहे होते हैं, गूगल पे जा रहे होते हैं, वो आपको बार बार वही इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। वो किस तरह दे रहा होता है? इसके पीछे पूरा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम इन्वॉल्व है, जो आप AI लर्न कर रहे हैं वो सारा उसके ऊपर उसकी बेस पे आ रहा है, ठीक है। तो वो भी कहाँ से आ रहा है? टेक्नोलॉजी से। और किस बेस पे आ रहा है? वो आपके डाटा की बेस पे आ रहा है। उसने आपकी डाटा की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, आपका इंटरेस्ट देखा कि इंटरेस्ट क्या है, और ऑन बेस ऑफ दैट इंटरेस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो डेटा इज न्यू गोल्ड। आपको अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो आप जो है ना वो रिचेस्ट पर्सन है इन द वर्ल्ड, ठीक है। अगर आपके पास पूरी दुनिया भर के लोगों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है किसी भी फॉर्म में, तो आप जो है ना इज अनदर काइंड ऑफ गोल्ड, ठीक है। अच्छा जी, मुझे अब वो लोग हैंड रेस करें प्लीज, आप सारे लोग अपने जितने भी लोग हैं वो हैंड्स डाउन कर लें। आई रियली अप्रिशिएट। मुझे वो लोग चाहिए जिनका नेटवर्क से बैकग्राउंड हो। मुझे सिर्फ 2 लोग या 3 लोगों से मैं बात करूंगा और फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो वो लोग हैंड रेस करें जिनका कुछ नेटवर्क से बैकग्राउंड है, ठीक है। तो यस, तो सबसे पहले माज आप बताएंगे आपका बैकग्राउंड है नेटवर्क से? ठीक है, माज आंसर नहीं कर रहे। मोहम्मद सिद्दीक सर जी, आपका नेटवर्किंग से बैकग्राउंड है? यस सर है। आई हैव 2 कोर्सेज इन माय बैचलर्स। अच्छा, वेरी गुड। तो आप कुछ बताएंगे कि ये आपने कभी सेंट्रलाइजेशन का वर्ड सुना है नेटवर्क के अंदर बेसिकली? जी सर, सुना है सर। अच्छा, सुना है। क्या होता है, कुछ आप एक्सप्लेन करेंगे सेंट्रलाइजेशन क्या है? सर इसमें यह होता है कि हमारी जितने भी नोड्स होते हैं वो सिंगल एंटिटी या सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसमें हमारा सारा डेटा या उसकी कॉपी बड़ी होती है।
और अगर इसको कंप्रोमाइज कर देते तो वो सारे का सारा डेटा जो इसकी वनअप है वो ये है कि सारे का सारा डेटा जो है ना वो अनएक्सेसिबल हो जाता है जितने भी यूजर्स होते हैं उसके। ठीक है, ठीक है। और अच्छा, वलीद जफर, जी सर। वलीद आपने नेटवर्क का बैकग्राउंड है आपका? जी सर, मैं क्लाउड क्लाउड पे सर्टिफाइड हूँ। वेरी गुड। तो क्या सेंट्रलाइज क्या है, आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा हम लोगों को बताएंगे? सेंट्रलाइज वो माज ने मेरे से पहले भी बताया सर, वो यही है कि सिंगल आपके पास एक सिंगल सर्वर है और ये है कि आपके पास एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है जहाँ से सारे कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल इसकी अगर आप हार्डवेयर लेवल पे चले जाएं तो एक स्विच है फॉर एग्जांपल, वो आपका एक सेंट्रलाइज्ड है डिवाइसेस के लिए, एक सेंट्रल पॉइंट है। अगर वो खत्म हो गया तो आपका नेटवर्क खत्म हो जाएगा। ग्रेट। अच्छा जी, आले फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माय क्वेश्चन इज दैट हम इथेरियम पे सीख रहे हैं ब्लॉकचेन। जी अनस, आप बताएंगे प्लीज। अनस अहमद। अच्छा, मेरे ख्याल में अनस के माइक में कोई प्रॉब्लम है। एनी हाउ, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है जो माज ने लोगों ने बताया है हमारे को कि सेंट्रलाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइज बेसिकली है क्या। बिल्कुल सही बताया उन्होंने। सेंट्रलाइज क्या है कि हमारे पास, जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि डिफरेंट नोड्स हैं, ठीक है, ये आपके बेसिकली डिफरेंट कंप्यूटर हैं, या आप कह लें कि मैं इधर बैठा हूँ, ठीक है, माज में भी इधर बैठे होंगे, राशिद इधर बैठे होंगे और उजैर इधर बैठे होंगे, ठीक है, और ये सब कनेक्टेड हैं एक सर्वर के साथ। अब मान लें कि हमारा ये सर्वर एक मास डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूं, तो सर्वर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या यहाँ पे 4 लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो सर्वर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हो कि अगर सर्वर ही डिस्कनेक्ट हो जाए तो सारे के सारे लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास सेंट्रली पड़ी हुई है वो आपके पास लॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी क्या था कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट है, जो कि अभी एक हमारे पास नेटवर्क क्रिएट हुआ है। फॉर मान लें आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी में आप सारे के सारे लोग सर्वर से कनेक्ट हैं, और वो सर्वर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपके बेसिकली आप क्या हो रहा है कि आपके पास सारी लॉस हो जाती है इंफॉर्मेशन। अब या तो उस सर्वर का मैं कहीं पे बैकअप लूं, एक और सर्वर क्रिएट करूं, ठीक है, फिर अगेन एक और मैं सेंट्रलाइज की तरफ जा रहा हूं, यानी उस बैक सर्वर का एक और सर्वर का बैकअप लूं, या क्या करूं कि फिर लाइक थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हुई तो मैंने उस सारे यूजर को दूसरे सर्वर पे राउट कर दिया। क्या हो कि वो दूसरा सर्वर भी डिस्कनेक्ट हो जाए, तो फिर क्या करूंगा, मेरे पास एक और तीसरा बैकअप होना चाहिए। तो क्या मैं सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या मैं डिफरेंट बैकअप के सर्वर क्रिएट करते रहूंगा? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक ना सिर्फ क्वेश्चन है बल्कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सेंट्रलाइजेशन एनवायरनमेंट के अंदर। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या, जैसे कि हम लोग इधर रीड कर रहे हैं कि द प्राइवेसी ऑफ डेटा ऑफ इंटरनेट यूजर इज एट स्टेक, ठीक है ना। तो वो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो तो जाहिर बात है, अगर मेरा सर्वर लॉस हो गया तो सारी इंफॉर्मेशन गई। योर डेटा माइट बी और मे बी सोल्ड, ठीक है। क्या है कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया या कोई सर्वर उसने कोई इंफॉर्मेशन सारे के सारा किसी ने हैक कर लिया सिस्टम, मेरा सर्वर हैक कर लिया, तो मेरी सारी के सारी इंफॉर्मेशन जो डाटा इसके अंदर जो पड़ा हुआ है वो तो गया ना। हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड में ये पढ़ा था कि जो डाटा है वो हमारा की है, वो हमारा जो गोल्ड है वो गोल्ड ही मेरा चला गया, तो मेरी सारी दौलत ही चली गई, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, ठीक है, वो कोई भी हैक कर सकता है, कोई भी इजीली मेरी इंफॉर्मेशन को वो हैक कर सकता है, इजीली लेके जा सकता है, ठीक है। तो ये बड़ा सबसे बड़ा
प्रॉब्लम है सेंट्रलाइजेशन सिस्टम के अंदर, जो कि हम लोग अभी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड के अंदर फेस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा वेब 1, वेब 2, अब वेब 3 क्या है? वेब 3 इज अ न्यू पैराडाइम, ठीक है ना। अब उसमें जैसे हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि लाइक most of the internet and the data on it that people know and use today relies on trusting a handful of private companies to act in the public best interest. They own the internet. Basically क्या होगा कि आप अपना इंटरनेट ओन कर रहे हैं, एक आपने एक अपना वेब 3 इन्वायरमेंट बना लिया जिसके अंदर आपका आप कह रहे हैं सर्वर्स ऑफ सर्वर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो वेब 3 है वो वेब 3 बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इसको हम लोग यूज कर रहे हैं ब्लॉकचेन के अंदर, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर और एनएफटीज की वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बेसिकली क्या कर रहा है कि ये सिंगल फेलियर का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसको हमारे को हेल्प कर रहा है कि हम उसको अवॉइड करें। उसमें क्या है कि डिफरेंट सर्वर्स ऑफ सर्वर्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट नोड्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, और उस एनवायरनमेंट को हम लोग बेसिकली कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। अच्छा, वेब 3 क्या है कि इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, ठीक है, या ओन कर सकते हैं। हम कोई भी डाटा उसके अंदर ना डिलीट कर सकते हैं ना एडिट कर सकते हैं। वो किस तरीके से होगा, वो यही हम लोग इधर लर्न करने आए कि ये किस तरीके से करेंगे हम लोग बेसिकली, ठीक है। डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में क्या होता है कि कोई आपका जो डाटा है वो एक सेंट्रलाइज एंटिटी के पास अवेलेबल नहीं होता। जैसे हमने सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर पढ़ा कि सेंट्रलाइज सर्वर है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सेंट्रलाइज पे जाएगा, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर नहीं है। ब्लॉकचेन के अंदर डिफरेंट नोड्स हैं और हर नोड्स एक रोल प्ले कर रहा है आपका सर्वर का, ठीक है। तो वो डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया उसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर, और उसके अंदर नोड्स हैं, नोड्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। अगर कोई एक नोड या एक सर्वर भी डिस्कनेक्ट हो गया तो उससे हमारे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपका क्या है कि बेसिकली ब्लॉकचेन क्या होगा कि आपको ओनर बनाएगा ऑफ योर डाटा, यानी कि आपका अपना डाटा कहीं पे भी कभी भी आप रिट्रीव करना चाहें तो इजीली आप रिट्रीव कर सकते हैं थ्रू द सिस्टम। अच्छा जी, वेब 3 बेसिकली क्या है? वेब 3 इज परमिशनलेस, ठीक है। हम लोग परमिशनलेस के का वर्ड आते ही आपके जहनों में आता होगा कि ये लाइक परमिशनलेस क्यों भाई, इसके अंदर तो इसमें परमिशन होना चाहिए, इसके अंदर लाइक मुझे अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि मैं किसी को अथोराइज करूं तो भी एक्सेस करे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके अंदर यह है कि जो भी सिस्टम का पार्ट बनता है उसके पास इक्वल राइट्स होते हैं, यानी कि मैं नोमान एक सिस्टम के अंदर एंटर किया हूँ और उसको मैं कोई इंफॉर्मेशन में रिट्रीव करना चाहता हूँ तो मेरे पास वही प्रिविलेजेस हैं जो कि साथ के पास हैं या XYZ यूजर के पास, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी, अब एक दफा आपने पार्टिसिपेट किया तो सब लोगों को उसके अंदर परमिशन होगी, सेम राइट्स होंगे इसके पास, सेम अथॉरिटीज होंगी। अच्छा, वेब 3 के अंदर क्या है कि नेटिव पेमेंट सिस्टम है, इट यूजेस क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। अब हमारे पास अभी हम यहाँ पे वेब 3 के अंदर ये सिस्टम नहीं है कि हम फिएट करेंसी को यूज कर सकें। इन फ्यूचर हो सकता है कोई इस तरह का सिस्टम आ जाए जब हम लोग फिएट करेंसी क्या है, जैसे आपका US डॉलर हो गया, पाउंड स्टर्लिंग हो गया, आपका रुपीज हो गया, येन हो गया, ये सारे फिएट करेंसीज हैं। और जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन हो गया, ईथर हो गया, ये सारी आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो जो नेटिव पेमेंट सिस्टम है वेब 3 का वो है क्रिप्टो करेंसीज का। तो आपको जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर स्पेंडिंग या सेंडिंग मनी ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ
रिलाइंग ऑन आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बैंक, ठीक है। तो ये आपको नेटिव करेंसी के अंदर Web3 सपोर्ट करेगा। अच्छा, तीसरी जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो है ट्रस्टलेस, ठीक है। ट्रस्टलेस क्या है कि आप किसी बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, आप सिस्टम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ये सिस्टम में आपने जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सिक्योर ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें मैं जो है ना मुझे कोई हैक कर सकता है या मेरी इंफॉर्मेशन को लाइक यूटिलाइज कर सकता है या कुछ कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली जो Web3 इन्वायरमेंट है वो अभी हम लोग एग्जिस्टिंग इसको यूज कर रहे हैं ब्लॉकचेन के अंदर, और बहुत ही इंटेंसिवली इसको Web3 को हम लोग यूज करेंगे। अपनी जितनी भी प्रोडक्ट डेवलप करेंगे फ्यूचर में, जितनी भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे, Web3 की लाइब्रेरी को बहुत एक्सटेंसिवली हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं Web3 डैप्स की। बेसिकली हम जब डैप्स का वर्ड आता है तो डैप्स का क्या मतलब है? डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, ठीक है ना। अच्छा, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्या होती है कि बेसिकली क्या है कि वो Web3 को और Web2 को हमारे को इंटीग्रेट करके दे रही होती है। इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन हमारी ब्राउज़र पे चल रही हैं। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम या ब्रेव के अंदर हमारे पास Web2 और Web3 की इंटीग्रेशन अब अवेलेबल है। इसी तरीके से हम लोग स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो स्टोरेज में अभी हमारे पास अगर हम लोग गूगल क्लाउड और अमेज़न वेब सर्वर्स और डिफरेंट स्टोरेज को हम लोग यूज़ करते हुए अपनी स्टोरेज डिवाइस क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग डेटाबेस ब्लॉकचेन के अंदर बात करते हैं तो ब्लॉकचेन के अंदर हम लोग जो स्टोरेज कर रहे होते हैं वो उसके अंदर IPFS सर्वर्स के अंदर हम लोग अपना जितना डाटा है या इमेजेस हैं या इंफॉर्मेशन है वो हम लोग IPFS सर्वर्स के अंदर सेव कर रहे होते हैं। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे ये क्या है। बेसिकली स्पेसिफिकली जब हम लोग पढ़ेंगे NFTs को कि IPFS क्या है, IPFS सर्वर क्या है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन किस तरह रिट्रीव हो रही है, इंफॉर्मेशन किस तरह सेव हो रही है। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग जब वीडियो और ऑडियो कॉलिंग की बात करते हैं तो हम स्काइप को हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली यूज कर रहे होते हैं Web2 के अंदर, जबकि Web3 के अंदर हमारे पास एक्सपर्टी का एक टूल है वो आ जाता है जिसको हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, हमारे पास एंड्रॉयड है, iOS है। इसी तरीके से हम लोग Web3 के अंदर एसेंशिया है, एसेंशिया 1 है, ठीक है, और EOS है, इसको हम लोग एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। सोशल नेटवर्किंग के अंदर हम लोग बात करते हैं फेसबुक, ट्विटर। इसी तरीके से Web3 के अंदर हम लोग करेंगे तो हमारे पास आकाशा है, स्टीमेट है, ठीक है। इसी तरह मैसेजिंग की सिस्टम है। मैसेजिंग सिस्टम में हमारे पास अभी व्हाट्सएप को हम लोग बहुत यूज़ कर रहे होते हैं, हर एक के पास व्हाट्सएप अवेलेबल है, और Web3 के अंदर हम लोग स्टेटस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रिमोट जॉब अभी हमारे पास अपवर्क है, फाइवर है, लाइक इसी तरीके से डिफरेंट और मज़ीद सोशल नेटवर्क हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने आप को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि अगर मुझे कोई स्किल्स हैं मेरी तो अपवर्क पे मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ और अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकता हूँ। अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, freelance.com हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इथियंस है, तो इसके अंदर मैं जाके अपने आप को अपनी जॉब्स को जो है ना रिमोटली इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये सारी हम लोग क्या है बात कर रहे हैं DApps के ऊपर, जो कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनेंगी जो कि बिल्ड होंगी ब्लॉकचेन के अंदर। तो अभी जो अगर हम देखें ये जो लेयर आपको नजर आ रही है ऑन टॉप लेयर, ये सारी वो लेयर है जो कि चल रही है Web2 के ऊपर। और जब हम इसकी बात करें ये सेकंड लेयर की Web3 की, ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बेसिकली डैप्स बनी हुई हैं और वो बेस कर रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो ब्रेव अगर आप बहुत सारे हम लोग अगर आप लोग डाउनलोड करें ब्रेव ब्राउजर को, तो ब्रेव ब्राउजर बेसिकली बेस कर रहा है आपका पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। उन्होंने सारी अपने आप को अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर इवॉल्व की हुई है।
ये सारी जितनी भी डैप्स बनी हुई हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो Web3 के ऊपर बेस कर रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज दैट देन कैन बी डिस्टर्प्टेड बाय द ब्लॉकचेन। ठीक है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि डिस्टर्ब हो रही हैं ब्लॉकचेन की इवॉल्वमेंट पे। सबसे पहली जो इंडस्ट्री है वो बैंकिंग का सिस्टम है। ठीक है ना, हमने अभी जैसे स्टडी किया कि जो भी जैसे IMF ने भी बोला, वर्ल्ड ऑफ बैंक ने भी बोल रहे हैं कि ये जो ब्लॉकचेन है इज इंटायरली शेकिंग द सिस्टम। ठीक है ना, तो जितने भी बैंकिंग के पेमेंट के सिस्टम है या मैकेनिज्म है, वो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो डिसरप्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द ब्लॉकचेन। सप्लाई चेन की हम लोगों ने बात की, जिसमें आपका मेनली जब हम मेडिसिन की बात कर रहे होते हैं या लाइक डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज की बात कर रहे होते हैं, वो कंप्लीट डिसरप्ट होने वाली है। इंटरनेट ऑफ थिंग, जैसे मैंने आपको बताया, ये इंटरनेट ऑफ थिंग अभी हम लोग जो लोग जिन लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग के अंदर, तो ये भी पूरी डिसरप्ट होगी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के अंदर। इंश्योरेंस सिस्टम है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एंड राइड शेयरिंग है, ऑनलाइन डेटा स्टोरेज है, चैरिटी के जितने भी हैं, अभी क्या होता है कितनी चैरिटीज खुली हुई हैं। ठीक है ना, आप डोनेट कर रहे होते हैं चैरिटी के नाम पे। अब आपने तो एक चैरिटी दी कि भाई वो यूटिलाइज होगी सही जगह पे, लेकिन आपको क्या मालूम कि जो आपने जो फंड दिया है वो सही जगह यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ब्लॉकचेन आपको ये प्रिविलेज देगा कि जो आपने पेमेंट में जो दी है वो आगे कहाँ यूटिलाइज हुई है, कहाँ पे यूटिलाइज हुई भी है, या उधर ही इसी सिस्टम के अंदर ही कहीं पे एब्जॉर्ब हो गई है। गवर्नेंस के सिस्टम पे हमारे पास जो है ना वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होगी। हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करेंगे। ऑनलाइन म्यूजिक हो गया, रिटेल इंडस्ट्री, क्राउड फंडिंग, ठीक है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत इस पे काम हो रहा है पाकिस्तान पे भी और दुनिया भर के अंदर भी। कि फॉर एग्जांपल आईडी मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ ये नहीं है कि आपकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो आईडी कार्ड के थ्रू हो, बल्कि आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपका इम्प्लीमेंट होगा, इंटीग्रेट होगा आपकी एजुकेशन से, आपके हेल्थ केयर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अभी क्या हो रहा है कि आपको डिग्री अटेस्ट करानी पड़ती है। ठीक है, वो कहीं पे आप बाहर एडमिशन लेने जा रहे होते हैं तो आपको कहते हैं कि आपकी अपनी डिग्री अटेस्ट करके लेकर आए। जब हम ब्लॉकचेन के ऊपर आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अपनी सारी इंफॉर्मेशन फीड इन कर देंगे तो इसमें कोई हमारे पास वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं होगी। ब्लॉकचेन इटसेल्फ आपको बता रहा होगा कि नोमान ने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, कहाँ से मास्टर किया, कहाँ से इसकी सर्टिफिकेशन है, कौन कौन सी जगह पे इसमें लाइक इसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। इसी तरह हम लोग आगे बात करते हैं वोटिंग के मैकेनिज्म के ऊपर। वोटिंग सिस्टम जो है वो जो अभी एग्जिस्टिंग वोटिंग सिस्टम चल रहा है वो क्या कहते हैं, जाके हम ठप्पा लगाते हैं वो जाली है, असली है, वो बहुत सारे सिस्टम है। तो ये पूरा कंप्लीट सिस्टम हमारा चेंज कर देगा ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम में। आपको इमीडिएट रिजल्ट आ जाएगा और ट्रांसपेरेंसी आपकी पता चलेगी, ट्रस्ट एलिमेंट बहुत ज्यादा होगा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। अच्छा, इधर हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट का थोड़ा ब्रेक लेते हैं और 15 मिनट के ब्रेक नमाज का ब्रेक लेते हैं और 15 मिनट के बाद हम लोग दोबारा ज्वाइन करते हैं और मैं फिर 5 मिनट्स का सेशन रखूँगा क्वेश्चन एंड आंसर का। तो प्लीज़ वो लोग हैंड रेस करें जिनके पास वैलिड क्वेश्चन हो, ताकि हम लोग आपस में उन क्वेश्चन की वजह से अगर किसी को कोई लर्निंग हो जाए तो नथिंग लाइक इट। ठीक है ना, तो हम लोग अपने सेशन को प्रोडक्टिव रखते हैं और इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और आपस में लर्निंग भी करेंगे। थोड़ा सा अभी थ्योरेटिकल चलेगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन इसको हम लोग कोशिश करेंगे और मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने की कि किस तरीके से हम लोग इसको और प्रैक्टिकली इसको किस तरीके से इसको लेके चलें। तो 15 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह हम लोग ज्वाइन करते हैं और
नमाज का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।